दोस्तों फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हवाले से आज की इस वीडियो में बातें करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और मेनली हम एग्ज़ाम को लेके बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमें पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो कमेंट्स करते हैं और डीएम्स आते हैं हम इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग डीएम्स करते हैं कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिलेटेड आप थोड़ा सा कुछ बता दो ना। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो केस है उसके हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ में ही हम एग्ज़ाम को लेके भी बात करेंगे। लेकिन उसको आगे बढ़ने पहले उसमें आगे डिस्कशन बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि भाई अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि आपको ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर होता है। जैसे आपके साथ MCQs यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं। MCQs सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है या इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी है। तो हमने हाईली रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर जो ऑल इंडिया लेवल या स्टेट लेवल के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो हाईली रिपीट हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि उनमें उनका जो 90% से ज़्यादा चांस रहता है उनका रिपीट होने का। दैट्स वाई हमने एक सीरीज़ एक अलग ही हट के एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है। तो वो आप ज़रूर देखें और टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे आप ज्वाइन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी MCQs आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपका फिजियोग्राफी MCQs है। तो बहुत सारे मतलब टाइप्स के यहाँ पे MCQs देखने को आपको मिलेंगे। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, और आपको इनको वॉच करें। और इसके साथ में ही मैं बता दूं आपको, अगर आप JKPSI के एस्पिरेंट है तो हमने एक फ्री में एक मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे फाइल्स में डाल दी है, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं केस के रिलेटेड बात करूँगा दोस्तों। केस जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो केस है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड एक खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि रेट्स जो है वो 13 डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस में रेट्स चल रही हैं। और JKAS कोई ऑफिसर हैं उनके घर में भी यहाँ पे मतलब उनके घर पे उनके रेजिडेंस पे भी रेट्स चल रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं जिन्होंने मेहनत से काफ़ी अच्छा स्कोर लाया था। वो टॉपर्स की लिस्ट में थे और बदकिस्मती से कुछ लोगों के गड़बड़ की वजह से वो सिलेक्शन लिस्ट क्रैप हो गई। तो कहीं ना कहीं उनको ये बताने के लिए कि भाई मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है इसके पीछे। गवर्नमेंट जो है वो इसके पीछे लगी है और जितने भी फ्रॉडुलेंट्स हैं डेफिनेटली दे विल कम आउट एंड दे विल फेस, ठीक है, फेस द फेट। तो यही चीज़ आपको मैं अपडेट यही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, ये क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहे कि इन पे जो है वो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इनको जो है वो यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आ रही, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रही बात आपकी जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है और सवाल भी हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं कि भाई पेपर कब होगा आपका। तो पेपर आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि अभी अभी फ़िलहाल हाल ही में हमारे कल यानी कि 29 और 30 को जो JKSSB का पेपर हुआ, आई थिंक 29 को हुआ था। और वो एक ही शिफ्ट का था, सिंगल शिफ्ट का पेपर था। जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर जो आपका हॉर्टिकल्चर क्लास 4 था। तो भाई वो क्योंकि उसमें एस्पिरेंट्स बहुत कम थे तो वो एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया। अब है बात आती है आपकी दोस्तों जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। देखिए उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो पेपर JKSSB ने कंडक्ट किए अभी वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि JKSSB आगे भी पेपर्स कंटिन्यू करेगी। जहाँ तक बात है आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, आप बहुत सारे आप जानते हैं कि उसकी अब हियरिंग जो है वो पोस्टपोन हो रही है। तो सुनने में तो आ रहा था कि नेक्स्ट उसकी हियरिंग जो है वो फरवरी में होगी, फेब में होगी। तो फरवरी में उसकी हियरिंग, ये जैसे ही उन्होंने न्यूज़ सुनी कैंडिडेट्स ने, एस्पिरेंट्स ने, तो उन्होंने जो है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका मोराल काफ़ी डाउन हो चला गया होगा, ठीक है, जिनका काफ़ी मोराल डाउन हो गया होगा ये चीज़ सुन के कि भाई
इसका जो है वो इसकी मतलब हियरिंग अब पोस्टपोन हो गई है और पेपर जो है वो लेट होगा, पेपर अभी होने का चांस ज़रा भी नहीं है। और कैंडिडेट्स के मन में तो, दिमाग में तो यही थॉट्स आ रहे हैं कि भाई साहब जो पेपर है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो तो मार्च अप्रैल में मतलब हो जाएगा, मार्च अप्रैल में पोस्टपोन हो जाएगा। ये चीज़ जेन्युइन है, मतलब ये चीज़ हम भी समझते हैं कि जेन्युइनली ऐसा मतलब थॉट्स आ सकते हैं कि भाई अगर उसकी हेयरिंग फरवरी कर दी है, दैट मीन्स कि आपका पेपर जो है वो मार्च या अप्रैल में हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका पेपर देखिए, मैं आपको आप जानते हैं कि 19 को JKPSI की लास्ट शिफ्ट है। अभी 5 और 6 तारीख को जो है वो आपका JEE सिविल का होने वाला है पेपर, और 19 फरवरी तक माफ़ कीजिएगा 19 दिसंबर तक आपका जो JKPSI का पेपर है वो हो जाएगा। और दोस्तों यकीन करो, आप मेरी बात लिख के रखो, अभी आप नोट करके रखो कि अगर 19 को JKPSI का पेपर होता है तो मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, बताएंगे सर आप तो कुछ भी बता रहे हो, डेट ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई दिसंबर हो जाएगी आपकी, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, अगर आपका पेपर हो गया तो ठीक है, तो क्या मतलब वो तो फिर मतलब अगर आप उस माइंड से चल रहे हो, माइंड सेट से चल रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, डिले करते हैं, चलेगा सिस्टम, अपना अप्रैल तक पढ़ेंगे, डिले हो जाओगे, तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो मेरी वजह से या मेरी हेल्प से या मेरे थॉट से, अगर आपकी सोच, अगर आपका जो गोल है, अगर उसमें आपको हेल्प मिले मेरी वजह से, अगर अगर मैं आपको मतलब इस चीज़ के लिए फोर्स करूं कि नहीं नहीं यार आप पढ़ो अभी क्योंकि पेपर होने वाला है, तो आपके माइंड, बैक ऑफ माइंड में ये फ़िक्र ज़रूर रहनी चाहिए कि भाई साहब मेरा पेपर बहुत नज़दीक है और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, बहुत शिद्दत से मेहनत करनी है। तो आप आप जो है वो सीरियसली, अगर सच में अगर सीरियस होंगे तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, वो सीधी सी जनरली बात है। तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपका आपका जो है वो चांसेस बनते हैं कि आपका पेपर हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, जनवरी में। तो चांसेस बन रहे हैं आपके पेपर होने के, ठीक है। तो इसलिए आप उस माइंड सेटअप से जाएं, उस माइंड सेटअप से रहें कि भाई आपका पेपर जो है वो होना ही होना है। मतलब आपका पेपर उस तरह से आप रहें कि भाई मेरे पास सिर्फ 10 20 25 दिन बचे हैं टोटल। तो वैसा माइंड सेटअप आप रखें, ताकि आप जो है वो अपने आप को, अपने दिमाग को, मतलब आपने अपने दिमाग को बता देना है कि भाई मेरा पेपर तो जनवरी फर्स्ट वीक में है, ठीक है। तो आप अपने माइंड को बताते रहोगे कॉन्सिस्टेंटली कि नहीं नहीं मेरा पेपर है, तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में थोड़ा सा प्रेशर आए, मतलब प्रेशर तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ टेंशन ज़रूर आएगी कि नहीं नहीं यार पेपर है, मुझे पढ़ना है। तो उससे आप क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बचाना है, खुद को बचाएं डिस्ट्रैक्शन से जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर, ठीक है, मतलब जो टॉपर्स थे उनकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ और लोग हैं जिनको अगर सेकंड टाइम चांस मिला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, सेकंड टाइम चांस, तो सेकंड टाइम चांस तो भाई आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी सुना ही नहीं कि सेकंड टाइम चांस मिल रहा है किसी बड़ी और अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट के लिए। तो ये तो मैं लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई ठीक है ये पेपर जो है वो दोबारा से हो रहा है। तो भाई अगर आपने इस मौके को हाथ से गंवाया, अगर आपने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो शायद आप ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे, ठीक है। शायद आप अपने आप को ज़िंदगी भर आप धक्के देते रहोगे, आप अपने आप को ये परेशान करते रहोगे कि नहीं यार मैंने गलती की थी। तो मेहरबानी करके प्लीज़ 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 आप ये मिस्टेक्स ना करें, आप जो है वो अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। बाकी दोस्तों मैं जो MCQ सीरीज़ यहाँ पे ला रहा हूँ वो आप ज़रूर वॉच करें, वो आप देखें। बेशक आप जानते हैं कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, हम ये चीज़ जानते हैं, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 2x की स्पीड से वो देखें, ताकि आप जल्दी जल्दी वीडियो भी ख़त्म करें और कंटेंट मैक्सिमम आप गेन करें, और छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं उन MCQs के। क्योंकि MCQ, एक MCQ के साथ में, एक MCQ के साथ में, एक MCQ के साथ में कितने 4 ऑप्शंस जो है वो 4 चीज़ें, मतलब 4 5 एक ही MCQ के अंदर 4 5 MCQ में समझाता हूँ आपको। तो उससे चीज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका। तो वो चीज़ हम मेहनत से लाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें उस चीज़ को लाने के लिए, PDFs वगैरह जो भी हम लाते हैं। तो
आप जो है वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, कोशिश करें फ़ायदा उठाने की। जैसे फिजियोग्राफी पे मैंने लाया था एक सेशन। इसके अलावा दोस्तों मैंने ईडियम्स फ्रेजेस पे भी एक सेशन लाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडियम्स को लेके। या इसी तरह से फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी लाया था मैंने, तो ये आप मिस ना करें। बाकी आप पढ़ते रहें। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।